खबरों की शुरुआत करें, नजर डाले थे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। 10 नवंबर को यूपी मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। 1 से 2 और नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। बीजेपी एमएलसी राम सूरत राजभर भी रेस में आगे। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबर है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है 10 नवंबर को। 1 से 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। ये कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी एमएलसी राम सूरत राजभर भी रेस में आगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 नवंबर को यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 1 से 2 और नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी एमएलसी राम सूरत राजभर भी रेस में आगे हैं। कुछ मंत्रियों के विभागों में हो सकता है फेरबदल। तो 10 नवंबर को यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है 1 से 2 और मंत्री शपथ ले सकते हैं। ओपी राजभर और दारा सिंह का नाम तो सामने आ ही रहा है। साथ ही बीजेपी एमएलसी राम सूरत राजभर भी रेस में हैं। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कई मंत्रियों के मंत्रिमंडल विभाग बदले जा सकते हैं। मतलब उनके विभागों को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, फेरबदल हो सकता है। जय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। जय, 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, यूपी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए मनीष, जिस तरीके से बात किया जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार हलचल मची हुई थी और कब विस्तार होगा इसके लिए बड़ी चर्चाएं थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये चर्चा नवरात्र में होने की थी, लेकिन उसके बाद दीपावली के आसपास होने की पूरी संभावना हो गई थी। इसी सब चर्चाओं को लेकर कहीं कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे और वहां पर अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए। उस पर कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए नजर आए कि आखिर अब कैबिनेट विस्तार हो जाना चाहिए और लगातार उन सब चीजों की चर्चा की गई। वहीं अगर हम बात करें तो कल की बात कर ले तो कल कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की और उनसे वार्तालाप की और उस पर चर्चा की कि 9-10 तारीख को कहीं न कहीं कैबिनेट विस्तार पूरी तरह से कर देना है। उसके लिए कहीं न कहीं उस पर चर्चाएं की गई और माना ये जाए कि कल कहीं न कहीं जो है इस तरीके की बात चल रही 9 या 10 तारीख को पूरी तरह से कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। जिन जिन चेहरों की बात करें तो वो चेहरे कहीं न कहीं इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतजार की जो घड़ियां थी वो कहीं न कहीं समाप्त होते हुए नजर आ रही हैं। मनीष जी, बात करें कहीं न कहीं लगातार दारा सिंह चौहान को लेकर और ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि कैबिनेट विस्तार में कहीं न कहीं उनको एक बड़े पद और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में उनका भी कहीं न कहीं नाम आ सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार कहीं न कहीं चर्चा हो रही है। आपको बताते चले, इन्हीं चर्चाओं के बीच कई ऐसे बड़े एमएलसी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो नए चेहरे भी कहीं न कहीं कैबिनेट विस्तार में जुड़ते हुए नजर आएंगे और मंत्रिमंडल में कहीं कहीं नए चेहरों की कवायद शुरू हो जाएगी और लगातार उम्मीद ये की जाएगी जिस तरीके से उनको जोड़ा जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी वरीयता रहेगी और कहीं न कहीं ये लोग पूरी तरह से कार्य करते हुए भी नजर आएंगे। जय, इसमें एक नाम एमएलसी राम सूरत का भी आ रहा है, बीजेपी के एमएलसी। अब ऐसे में दारा सिंह या राम सूरत, ये कहा जा रहा है 1 से 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो क्या अगर सूरत सिंह का भी, अगर मार्च की जगह राम सूरत राजभर का भी नाम अगर इसमें मिला लेते हैं, तो क्या 3 लोग इस बार शपथ लेंगे या फिर दारा सिंह या फिर राम सूरत, इन दोनों में से एक होंगे? देखिए, जिस तरीके की चर्चाओं की बात करें तो उन चर्चाओं में ओम प्रकाश राजभर का नाम और दारा सिंह चौहान का नाम बड़ी ही तेजी से चल रहा था, लेकिन अचानक जिससे से वार्तालाप हुई, दिल्ली में मुलाकात हुई, उसके बाद अगर हम बात करें राम सूरत का भी जो एमएलसी है उनका भी नाम बड़ी चर्चाओं में है, बड़ी तेजी से। अब हालांकि जब कैबिनेट विस्तार हुआ इस पर कहीं न कहीं चर्चा हो रही, लगातार अभी भी ये बात की जा रही कि आखिर किस तरीके से इस कैबिनेट का विस्तार किया जाए
और इस मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जिम्मेदारियां, जिन लोगों को जिम्मेदारियां जाए। ठीक है जय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।